जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है बिहार स्पेशल कर रहे हैं 71 बीपीएससी को लेकर। तो हम लोग जो है कुछ आप जो है कवर कर चुके हैं। आज जो है मुग़ल करेंगे। तो मुग़ल जो है ये एडिटोरिया का जो बुक आया है तात संग्रह, बिहार तात संग्रह, तो उसी से हम लोग कर रहे हैं। आज जो है नए वाले जो है बुक आया उससे करते हैं। ये जो है ये लास्ट ईयर का था, नए वाला ये है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या अपडेटेड है, तो इससे करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है कि मुग़ल आपको स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हम लोग जो है मुग़ल करना है। तो यहाँ से है आपका मुग़ल। ओके, मुग़ल शासक जो है बिहार में। ओके, तो शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है ना सूर्यवंश का सत्ता जो है किसके पास चला गया था, मैंने आपको बताया था, उनके बेटे इस्लाम खां के पास। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना कि 1555 से 1556 के बीच में जो है आपका सूर्यवंश का जो है स्थापना हुए थे। और उनका जो है किसने किया था, शेर खां ने किया था। ठीक है, तो जब वो आपका जैसे ही वो उनकी मृत्यु हुई, इस्लाम शाह आए। इस्लाम शाह के बाद जो इस्लाम शाह यहाँ पर देखिए मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जो है ना आपका शेर खान जो कि है उस सूर्यवंश का अंत हो चुका और पुनः जो है मुग़ल जो है स्थापित हुआ। तो मुग़ल को स्थापित दोबारा कौन किए, तो हुमायूं ने किए थे। ओके, दिल्ली में जो है मुग़ल राज का पुनः स्थापना के समय ताज खां कर्रानी के नेतृत्व में अफगान का पुनर्गठन हुआ। ओके, ताज खां कर्रानी ने जो है अकबर के प्रति सम्मान जो है व्यक्त किया, लेकिन दाऊद खां कर्रानी ने विरोध किया। सूर खान का तो ख़त्म हो चुका था, सूर का वंश का, लेकिन अफगान वंश का जो है स्थापना ताज खां कर्रानी ने किया था, लेकिन उनके पुत्र जो है ना विरोध करते रहे। अकबर ने जो है उसे दंडित करने के लिए जो है स्वयं आक्रमण किया। कब, 1576 ईस्वी में। तो 1576 ईस्वी में जो है बिहार पर स्वयं को किसने आक्रमण किया, तो अकबर ने आक्रमण किया और पटना को जीतकर जो है दाऊद खां को जो है पटना जो है छोड़कर भागने पड़ा। ओके, दाऊद खां जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक था। तो ये याद रखिएगा कि इस्लाम शाह अंतिम अफगान शासक नहीं था, अंतिम जो है शासक था आपको दाऊद खां। ओके, क्योंकि इस्लाम शाह के पुत्र हुए, इस्लाम शाह किसके पुत्र हुए, शेर खां का। और उसके बाद जो है जैसे ही इस्लाम खां जो है ये इस्लाम शाह की मृत्यु हुई, तो आपका जो है दाऊद खां ये है ताज खां कर्रानी जो है वहाँ का शासक बना। लेकिन जो है उसका बेटा विरोध किया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अकबर ने स्वयं आक्रमण करके वहाँ से उसको भागने पर मजबूर कर दिया। 1580 ईस्वी में जो है बिहार पर जो है मुग़लों का दोबारा सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। तो 1580 में जो है सूबा प्रांत मिला। सूबा को ही क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। ठीक है, और इसे प्रांत भी कहा जाता है। ये आपने पहले पढ़ा था। उर्दू शब्द है सूबा, हिंदी शब्द है प्रांत, संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द है राज्य। ओके, अकबर द्वारा मुनीर खान को जो है बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो ये जब अकबर आक्रमण किया तो राज्यों में क्या होते हैं, गवर्नर। अभी भी राज्य में गवर्नर है। तो राज्य में जब गवर्नर होता है जिसको राज्यपाल कहते हैं। अभी एक केस चल रहा है तमिलनाडु वर्सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आज भी जो है हिंदू में इसका जो है लेख आया है। तो ये जो मैं यूपीएससी का करंट बनाता हूँ, करंट अफेयर का मैगजीन, वहाँ पर मैं ये सारे इंक्लूड करता हूँ कैरियरविल आईएएस के लिए। ओके, तो वहाँ पर जो है गवर्नर जो है किसको बनाया गया, मुनीर खां को। अकबर के समय जो है राजा मान सिंह को जो है बिहार प्रांतपति, ठीक है, बनाया गया था। प्रांतपति मतलब देख रेख के लिए। ओके, मान सिंह के समय जो है मुग़ल साम्राज्य में जो है साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत था। और कब तक बनाया गया था, 1587 से 1594 तक। ओके, मानसी के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी रोहतास कब बना, तो मानसी अकबर के समय। और बिहार शरीफ कब राजधानी बना,
तो तुगलक वंश के समय। ओके, जहांगीर के समय जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र पर जो है अधिकार स्थापित हुआ। अब छोटा नागपुर कहाँ, जो कि आपका जो है झारखंड है, और झारखंड का जो है आपका जो है जब इसकी गठन हुई थी 2000 ईस्वी में 15 नवंबर, ठीक है, तो बिहार से अलग हुआ। तो इसका उस समय नाम क्या था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है। झारखंड नाम बाद में पड़ा है, जैसे उत्तराखंड जो है नाम बाद में पड़ा है। ओके, तो इसका भी आप बताइएगा कि उत्तराखंड का जो है क्या नाम था पहले। ओके, जहांगीर ने जो है 1621 ईस्वी में जो है राजकुमार परवेज को जो है बिहार का प्रांतपति बनाया। पहले जो है मानसी को प्रांतपति किसने बनाया, तो अकबर ने। जहांगीर ने किसके बनाया 1621 ईस्वी में, परवेज को, ठीक है, राजकुमार परवेज को। अब ये राजकुमार परवेज कौन है, देखिए आगे आपको आएगा। इसके बाद पद केवल राजकुमारों के पास ही चला गया। पहले जो है किसी को बना दिया जाता था, जैसे अकबर ने मानसी को बनाया था। मानसी एक हिंदू राजा थे, ठीक है, इन्हीं के बहन से जो है अकबर ने शादी किया था। ओके, औरंगजेब ने जो है अपने प्रिय पुत्र, जहांगीर के बाद कौन आया, औरंगजेब, अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को जो है 702 ईस्वी में जो है कहाँ का, बिहार का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया। तो उसके बाद उसी समय जो है इसका नाम अजीमाबाद पड़ा। किनका नाम, पटना का नाम अजीमाबाद पड़ा। और उसी समय जो है जब पटना का नाम अजीमाबाद पड़ा था, उसी समय जो है राजधानी रोहतास से शिफ्ट हो गया पटना। ओके, उत्तर मुगल काल में जो है शासक फर्रुखसियार ने जो है 1713 ईस्वी में जो है पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिन्होंने जो है राज्याभिषेक बिहार में कराया था। इसके बाद जो है आपको शाह आलम द्वितीय ने भी जो है अपना राज्याभिषेक पटना में करवाया था। और ये पहला ऐसा मुगल शासक था फर्रुखसियार जो दिल्ली से बाहर अपना राज्याभिषेक करवाया था बिहार में। ओके, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद जो है कमज़ोर सत्ता पड़ने लगा और बिहार जो है बंगाल का भाग बन गया। अब मुर्शिद कुली खान 1727 ईस्वी तक बिहार, उड़ीसा और बंगाल का सूबेदार रहा। बंगाल जो कि आज के बांग्लादेश, असम भी आता है। ओके, इसके बाद जो है सरफराज खां जो है नवाब बना। अलीवर्दी खान ने जो है गिरिया का युद्ध 1740, याद रखिएगा 1740 में गिरिया का युद्ध, जिसमें किसको हराता है, सरफराज खां को हराता है 1740 में, गिरिया के युद्ध में पराजित करता है और खुद को बंगाल का नवाब बनाता है। उसने जो है मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया देकर जो है पद जो है अस्थाई बना लिया। मतलब कि 2 करोड़ रुपया दिया, मुगल जो सत्ता में था उस समय उनको दिया और खुद को जो है अपना यहाँ का अस्थाई पद बना लिया। ठीक है, 1756 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाइए सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म का संस्थापक जो है गुरु नानक देव थे। उन्होंने जो है गया, राजगीर, पटना और मुंगेर और भागलपुर की यात्रा की, जिसमें जब आप राजगीर जाइएगा तो एक नानक कुंड है। ओके, इस नानक कुंड में कहा जाता है कि वहाँ के सारे कुंड का जो पानी है वो गर्म है, लेकिन सिर्फ नानक कुंड का पानी ठंडा है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव वहाँ पर आए थे तो वहाँ के लोगों ने ये आग्रह किया था कि यहाँ का जो हर एक कुंड का पानी जो है गर्म है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि एक पानी का जो है एक कुंड, यहाँ का पानी जो है ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मियों में पीने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने जो है एक कुंड में अपना पैर रखा था, जो आज वो पैर रखने के बाद शीतल हो गया था और आज वही नानक कुंड के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर एक और है मखदूम कुंड, जो कि इस्लाम के लिए है, तो वो अलग है। ओके, इसके बाद वहाँ और भी कुंड है, जैसे ब्रह्म कुंड है, सतधरवा है, ऐसे कई सारे हैं। ओके, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी जो है सासाराम गया होते पटना आए थे। यहाँ वे अपनी
पत्नी गुजरी देवी, जो कि आपके गुरु गोविंद सिंह के माता हुए, को छोड़कर जो माँ बनने वाली थी यहीं जो है छोड़कर चले गए थे, ठीक है, असम युद्ध में गए थे। और जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1616 ईस्वी का हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है 1676 ईस्वी में जो है गुरु बने थे। मतलब कब बने? 10 साल बाद ही जो है वो गुरु बन गए थे। ओके। और 1699 में उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की। तो पंथ और धर्म में अंतर होता है, ये मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि धर्म और पंथ में क्या अंतर है। ओके। तख्त श्री हरमंदिर साहिब, जो कि सिख धर्म का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है, उनका जो है निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। अब आइए आधुनिक बिहार। तो आधुनिक बिहार में जो है यूरोपियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, उसके बाद 1757 की क्रांति, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पृथक बिहार का गठन, यहाँ तक ही है। यूरोपीय कंपनी का जो है बिहार में प्रवेश जो है वह सर्वप्रथम पुर्तगाल आए, जो कि हुगली के रास्ते जो है पटना जो है नौ के रास्ते व्यापार करते थे। वे यहाँ से सोरा सूती बस, सोरा आपका जो है सोरा का जो बोरा होता है जूट का, वही उसी को कहा जाता है, चीनी मिट्टी का बर्तन और मसाले ले जाते थे। कल जब मैं अपने पेड बैच में पढ़ा रहा था तो मैंने आप हिस्ट्री में को इतना अच्छा से डिफाइन किया था कि आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जो है आप उस तरह का आप नहीं समझे होंगे जिस तरह से मैंने वहाँ डिफाइन किया है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा, जो पेड बैच के हैं, कृपया करके इस पे कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से मैंने ये डिफाइन किया था मैप के जरिए। ओके। 1632 ईस्वी में जो है पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत का जो है डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, जो कि अभी भी है। डचों की अभिरुचि जो है सूती बस और सोरा में ही था। पुर्तगाल क्या करते थे? सूती बस और सोरा के साथ साथ चीनी मिट्टी और मसाले। लेकिन जो डच थे वो सिर्फ सूती बस और सोरा ही यहाँ से ले जाते थे। अब वो कहीं कि वो मसाले कहाँ से ले जाते थे, तो मसाले इंडोनेशिया से ले जाते थे। ओके। अंग्रेज़ों ने जो है 1620 ईस्वी में जो है पटना के आलमगंज में जो है अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, और लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। उन्होंने जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो है 1651 में मिली। किसको? अंग्रेज को। क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता थी वो उसमें क्या था कि पुर्तगाल और दूसरे जो यूरोपियन कंपनी थी वो अंग्रेज़ को यहाँ टिकने नहीं दे रहा था, इसीलिए इतने सारे युद्ध हुए। वो भी मैं जो है आपको मैं बताया हूँ। और मैं जो है जब ये मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं आपका पेड बैच है वहाँ पर मैं इसे और क्लियरिटी करूँगा। ओके। तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सारे रहते हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। अंग्रेज यात्री जो है पीटर मुंडी जो है 1632 ईस्वी में जो है बिहार आया। उसने जो है यहाँ बिहार जो है पर व्यापार संभावना देखी, डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। ठीक है। कौन थे? अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1632 में कौन आया था? पीटर मुंडी। और इसी के बाद जो है 1651 ईस्वी में जो है एक अस्थाई आपका क्या बना था? व्यापारिक केंद्र अंग्रेज का बना था। उसके पहले 1621 में आया था तो वो अस्थाई था, और जिसके कारण से वो बंद हो गया था एक ही साल में। ओके। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में जो है वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय स्थित है। वर्तमान में जो गुलजार बाग है, और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, और जो सर्वे कार्यालय है वो इनके फैक्ट्री हुआ करते थे। ओके। डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में जो है पटना सिटी में जो है नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। ये याद रखिएगा।
यही सब मैंने जो है टारगेट जो है जो हमारे पेड बैच के हैं उनको यही सब टारगेट दिया जाता है और कंसाइज वे में जो है नोट्स बनाने को दिया जाता है, ताकि अगर आपका मान लीजिए जाए कि पूरा हिस्ट्री आपका 3 से 4 पेज में हो जाए कंसाइज, तो रिवीजन करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। 3 से 4 पेज मतलब बैक पेज, एक पेज अब फ्रंट एक पेज बैक, तो इस तरह से 3 से 4 पेज, ज़्यादा नोट्स हम लोग नहीं बनवाते हैं। ओके, और यही सेम यूपीएससी में होता है ताकि ईजी वे में आपका वो कवर हो जाए। मुगल शासक फर्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा था, ठीक है, जिसमें जो है 1717 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के चलाने का मान्यता दी थी। और ये घोषणा ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ था? कारण है कि जो भी इस आपका उनको क्या हुआ था कि बवासीर की बीमारी हो गई थी, ठीक है, और उसी का इलाज जो है अंग्रेज ने किया था। अब वो पहले के ज़माना में क्या था कि आज तो इलाज ऑपरेशन के जरिए और दूसरे तरीक़ों से हो जाता था। पहले क्या था कि जो जितने मसाले आप खाएंगे तो ये बीमारी होने के ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं, और जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं उनको और ये ज़्यादा होता है। ओके, और जैसे जो ज़्यादा जो मीट वगैरह खाते हैं, बीफ वगैरह या जो भी है, चूँकि ये जो है बीफ या जो भी मसाले होते हैं वो गर्म इलाके के लिए होते हैं, सॉरी ठंडे इलाके के लिए होते हैं। हम लोग गर्म इलाके में रहते हैं, तो यही होता है कि वो उसका पाचन सही से नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो इंडिया के अंदर आज के डेट में जो है बवासीर की जो बीमारियाँ बढ़ गई है, उसका कारण यही है। ओके, गर्म चीज़ और गर्म मसाले हम लोग ज़्यादा खाने लगे, तो उसी का इलाज जो है किसने किया था? अंग्रेज का एक डॉक्टर था, वो किया था। उस डॉक्टर का नाम आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं उसे बताऊँगा। ओके, क्योंकि कुछ होमवर्क मैं आपको अगर दे रहा हूँ जो फ्री इनिशिएटिव के जरिए यहाँ पर यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, तो वो खुद से भी अगर कुछ करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। बंगाल बिहार और अंग्रेजी कंपनी 1717 में जो है व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी ओर जो है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगल को हटाकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। अब देखिए केंद्र में कौन है? आपका फर्रुखसियार। बंगाल में कौन है? आपका अलीवर्दी खान। तो अब ये कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि केंद्र के सत्ता जो है उन्होंने अंग्रेज को क्या दिया है? मुक्त व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू बंगाल में कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो है वो टैक्स नहीं पे करते थे। ओके, जैसे आज के टाइम में जो है FTA होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, इसमें होता क्या है ना कि आप किसी भी देश में अगर आप अपना गुड्स या सर्विस जो है लेके जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टैरिफ या तो कम लगती है या कम लगती है। ओके, या तो नहीं लगती है, जीरो लगती है, या कम लगती है। तो यही चीज़ था उस टाइम। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। अब 1756 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। इसके पहले ठीक है, उसके बाद जो है मीर जाफ़र को कठपुतली राजा बनाया गया। इसके पहले जो है एक बार सिराजुद्दौला जीतते भी हैं, ठीक है, और वहाँ पर एग्रीमेंट करते हैं अंग्रेज़ों के साथ। ओके, इसके बाद जो है बीच में आपका होता है कालकोठी की घटना, ठीक है, और उसके बाद जो है प्लासी युद्ध होता है। ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री आप वहाँ पर पढ़े होंगे, तो वहाँ पर पूरा ये अच्छे से दिया गया है। उसके बाद जो है मीर जाफ़र कठपुतली नवाब बनता है। 1760 में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम ने जो है अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने का उद्देश्य से अपनी राजधानी जो है मुंगेर हस्तांतरित कर लिया था, और व्यापारियों से जो है करों को समाप्त कर दिया था। मतलब पहले जो था व्यापारी कर नहीं देता था, उनसे कर जो है लेने लगे। इससे ब्रिटिश व्यापारी परेशान हो गए हैं दोबारा। उन्होंने जो है 1773 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। ओके,
1763 ईस्वी में जो है मीर कासिम को पटना भागना पड़ा और इसी समय जो है मीर जाफ़र का पुत्र इसकी हत्या कर देता है। ओके, पटना में उसने जो है अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। ओके, ये कासिम अभी अधिकार करता है, इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। ओके, इसके बाद वह अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह द्वितीय से मिलता है। ओके, तीनों की संयुक्त सेना जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में जो है तीनों सेना हार जाती है, जिसमें दो से जो है एग्रीमेंट करता है और तीसरा ये इसकी मृत्यु होती है। ओके, 12 अगस्त आपको 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है लगान वसूलने का अधिकार दे देता है। अब यहाँ लगान वसूला तो इसी पैसा को क्या करता है, वो यहाँ से ले जाता है क्या, मसाला और दूसरे चीज़ों को खरीद कर कच्चे माल को ले जाता है कहाँ, ब्रिटिश, ठीक है, और वहाँ से पका के फिर इसी को सेल करता है। मतलब मेरा पैसा, मेरा ही सामान मुझे ही बेचा जाता था और इससे वो काफ़ी जो है मुनाफा कमाता था। और मुनाफा कमाने के साथ साथ जो है इसमें क्या होता था कि जो यहाँ आया था ये एक एक्ट के ज़रिए, एक कानून के ज़रिए आया था। ठीक है, तो कानून के ज़रिए जब वो अंग्रेज़ यहाँ आया था, लेकिन वहाँ पर जो है टैक्स ये पे नहीं करता था और हमेशा जो है कंपनी को घाटा ही शो करता था। ब्रिटिश में जो भी इसके अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी, तो इसीलिए फिर कई कानूनें आए थे, जैसे 1773, 1774 आगे तक। ठीक है, सॉरी। तो आगे मैं इसका जो जब आप हमारे पेड बैच में आएंगे ना, तो वो पूरा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर 72 बीपीएससी के लिए आइएगा तो पूरा फाउंडेशन कोर्स आपको दिया जाएगा। 71 बीपीएससी में तो अब कम टाइम लगेगा, लेकिन मेंस के लिए अगर आप आते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा से बताया जाएगा। ओके, 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडलीय सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में जो है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी के नवाबी दीवान दिया गया था। ठीक है, 1770 ईस्वी में जो है बिहार, बंगाल के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और जो है पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप काफ़ी था। 1783 ईस्वी में जो है बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सोर ने जो है एक अन्नगार का जो है अन्नागार जो है का निर्माण का सुझाव दिया और 1784 ईस्वी में जो है पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉटस्टीन द्वारा गोलघर का निर्माण किया। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1784 ईस्वी, याद कर लीजिएगा। ओके, और इंजीनियर कौन थे? जॉन गॉटस्टीन। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह का बढ़ने का कारण क्या था कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप। आज भी आप जो है जनजातीय विद्रोह, जो नक्सली एरिया है, नक्सल प्रभावित, वहाँ आज इतने नक्सली हमले क्यों होते हैं? वहाँ अनडेवलप क्यों है? या फिर आप मणिपुर देख लीजिए या दूसरे एरिया देख लीजिए, क्योंकि जो भी आप धर्म मानते हैं और अगर उसमें हस्तक्षेप होता है तो आप विद्रोह करते हैं। भले ही वो धर्म जो जनजाति है वो हिंदू है या जो भी है, मैक्सिमम हिंदू है, उस टाइम तो मैक्सिमम हिंदू है, अब तो कन्वर्जन होता है। तो उस टाइम भी जब हिंदू थे तो वो प्रकृति की पूजा करते थे, और जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो प्रकृति की पूजा इसलिए करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा, वो भी एक प्रकृति पूजा है कि प्रकृति को हमें कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। या फिर वृक्ष की पूजा हुआ या और दूसरे चीज़ों, लोग बोलते हैं कि मूर्ति में भगवान दिखता है, तो भगवान नहीं दिखता है। उन्होंने पूरे जो है संसार को क्रिएट किया है। जब वो क्रिएट किया तो वो कण कण में विराज हैं, तो उनके अक्स को हम लोग पूजते हैं कि हाँ इसमें भगवान है, इसलिए हम पूज रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से तो जब वो हस्तक्षेप करते थे तो इसीलिए आगे जाके विद्रोह हुआ।
तो ये आपके कुछ विद्रोह हैं, आप याद कर लीजिएगा। जैसे तमार विद्रोह, इसका पूरा डिटेल हम आपको जो है ना पेड बैच में बताएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर कम टाइम है और मुझे जो है फास्ट रिवीजन करवाना है, ओके। तमार विद्रोह, अगर कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ओके। कमेंट में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो छोटा वीडियो बना के उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। तमार विद्रोह जो कि 1789 से 1794 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। चोरो विद्रोह 1802 में पलामू में भूषण सिंह। होप विद्रोह 1820 से 1821 सी भूमि। कोल विद्रोह 1831 से 1832 छोटा नागपुर बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 संथाल विद्रोह सिद्धू कानू चांद और भैरव। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 छोटा नागपुर सी भूमि, ओके। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 छोटा नागपुर बिरसा मुंडा। ताना भगत विद्रोह 1913 से 1914 गुमला जत्रा भगत, ओके। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले ही जो है भागलपुर के जो है राजमहल जो एरिया है जिसे दबनाए को कहा जाता है, और ये दबनाए को जो है आपको नाम किसने दिया था पता है? ये नाम दिया था आपको बाबर ने, ओके। दबनाए को का नाम किसने दिया था? बाबर ने। तो यह जो है जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, जिसको टीकू कहा जाता है, आज भी बाहरी लोगों को वहाँ टीकू का, जब आप जाएंगे ना तो वहाँ आपको टीकू पे ही कहा जाएगा बाहरी लोगों को। मांझी व्यवस्था, और मांझी व्यवस्था मतलब खूटा कट्टी व्यवस्था होता है, ओके। प्रहा और पंचायत व्यवस्था के परिवर्तन आदि में था। इसके जो है मुख्य कौन थे? सिद्धू कानू चांद और भैरव थे। इस विद्रोह का जो है संताल विद्रोह प्रगणक कष्टकारी अधिनियम, इसके बाद आया था क्या? कष्टकारी अधिनियम आया था और मांझी व्यवस्था को मान्यता दिया गया था। मांझी व्यवस्था क्या कि ये एक लैंड का प्लॉट है, तो यहाँ पर आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपके चचा कर रहे हैं, यहाँ आपके चचा के चचा कर रहे हैं, यहाँ दादा कर रहे हैं, मतलब इस पूरे का एक टैक्स जाएगा लेकिन मिल के कर रहे हैं, ओके। तो ये है, इसी को खूटा कट्टी भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच, ये कुछ जो है प्रसिद्ध विद्रोह है, इसलिए आपको ये दिया गया। इसे जो है सबसे सशक्त और जनजातीय विद्रोह कहा जाता है, और इसी के नाम पर जो है आपका मुंडा जो है आपका दिवस बनाया जाता है, बिरसा मुंडा दिवस, ओके। क्योंकि इनका नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा किए थे, ठीक है। उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है इसे। इसी में खूटा कट्टी व्यवस्था का परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका मांझी जो व्यवस्था है सेम ऐसे ही है, ओके, खूटा कट्टी के जैसा ही। बिरसा मुंडा ने, मैंने आपको बताया था कि विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने जो आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा लिया था, और इसीलिए जो है उन्हें जो है सिंहा बोगा कहा जाता था, जो कि धरती का पुत्र, मतलब सिंहा बोगा मतलब धरती का पुत्र, इसलिए धरती आबा भी कहा जाता है। ये हमेशा याद रख लीजिएगा, धरती आबा इनका दूसरा नाम है। उन्हें जो है आचरण शुद्धता, आत्मशुद्धता और एकतेश्वरवाद की उपनिषद दिए थे, ठीक है। इस विद्रोह का जो है तीव्र रूप से 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को जो है बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार कर लिया, और 9 जून 1900 को जो है हैजा के कारण उसकी मृत्यु हुआ। अब हैजा कैसे फैलता है? तो गंदे चीज़ों को खाने से, जैसे आप गंदे पानी पी रहे हैं या कुछ ऐसे दूषित खाना खा रहे हैं, तो उससे हैजा फैलता है। तो और अंग्रेज जो है इनको दूषित खाना वगैरह देते थे, जिसके कारण से इनका हैजा हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी। विद्रोह का परिणाम खूटा कट्टी व्यवस्था पुनः लागू हुआ और छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 में पारित हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो है 1857 का विद्रोह, बहावी आंदोलन। 1857 से पूर्व विद्रोह है। बहावी आंदोलन जो है आपको अब्दुल अल बहाब के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो है सर सैयद अहमद बरेलवी, जो रायबरेली, ठीक है, के नेतृत्व में हुआ था। इन्हीं के नाम पर अभी जो है रायबरेली सिटी का नाम है, ओके। प्रारंभ में जो है इस विद्रोह का उद्देश्य जो है धार्मिक सुधार था, परंतु आगे जाकर ये राजनीतिक आंदोलन में हो गया।
इसका जो है विद्रोह का 2 केंद्र था, एक सितना जो है पश्चिमोत्तर जो कि आज के पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, दूसरा जो है पटना। अब यहाँ पर क्या था कि स्वयं यहाँ से जो है पटना केंद्र से धन और स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। ओके, मतलब पटना से धन, कुछ को धर्मांतरण करा का, कुछ को वो इस्लाम को, जो इस्लाम मानते हैं उस लोगों को भेजा जाता था वहाँ पे, ठीक है, विद्रोह के लिए। ओके, सैयद अहमद बरेलवी ने जो है पटना में अपना 4 प्रतिनिधित्व चुने थे, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल फयाजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। फयाजी आंदोलन जो है बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए जो है 1863 ईस्वी में जो है अम्बाला जो कि पंजाब में पड़ता है, और 1865 में जो है पटना में अभियान चलाया। बहावी नेताओं को कारावास और मृत्युदंड की सजा दी गई। ओके, अंततः जो है ये दबा दिया गया। ओके, ये छोटा है। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में। नोनिया विद्रोह जो है आपका सौर उत्पादक वर्गीय नोनिया, जो कि आज भी भागलपुर एरिया में पाया जाता है, विद्रोह हुआ। सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता है, आज भी किया जाता है, जो आप लोग लोकल एरिया में बनाया जाता है। बिहार में कट्टा और जो है आपका ये छोटा बम अधिकतर मिल जाते हैं, तो वही चीज़ है। मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में बनाया जाता है। आज तो बहुत जगह बनाया जाता है। बिचौलिए क्या करते थे कि कच्चा सोरा जो है ब्रिटिश कारखाने में देते थे और खूब मुनाफा कमाते थे, मतलब किसान से सस्ते में लेते थे और ब्रिटिश जो कारखाना है वहाँ देते थे और खूब कमाते थे। परिणाम स्वरूप जो है सोनिया समुदाय के ने जो है गुप्त रूप से सोरा बेचना स्टार्ट किया। क्या किया कि डायरेक्ट बेचना स्टार्ट किया। अंग्रेज ने इस पर जो है रोक लगाई और इसके विद्रोह में जो है नोनिया समुदाय ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और अंग्रेज द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। बस इतना ही है। चलिए लोटा विद्रोह एक बचा है, फिर कल जो है हम लोग 1857 करेंगे। लोटा विद्रोह क्या था कि मुजफ्फरपुर कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। किस लिए? तो डेली काम करने के लिए, ठीक है। तो वो बाद में जो है वो अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि लोटा के जगह मिट्टी का लोटा देने लगा, पीतल के जगह। तो इसी के विद्रोह में जो है लोटा विद्रोह हुआ था और पुनः जो है पीतल का लोटा देना पड़ा था। बस इतना ही कहानी है। ओके, कब हुआ था? 1856 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के कैदियों ने किया था। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पेड बैच में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है, तो आप जो है हमें इसी वीडियो के जो है कमेंट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन हैं, जो ज्वाइन है आप बताइएगा कि कैसा पढ़ाया जाता है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।